हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। आप देख सकते हैं यहाँ पे अब फाइनल जो 8th पे कमीशन की जो मीटिंग है उसको लेकर अब हर जगह जो है फीडबैक एंड एस्पिरेशंस 8 सेंट्रल पे कमीशन। दोस्तों, लेटर जारी हुआ है और यहाँ पर सेना की तरफ से 8th Central Pay Commission has been announced by the government on 16th Jan 25। तो 16 जनवरी को एक अनाउंस हो गया है और ये सेना में ये लेटर जारी हुआ है। एंड अकॉर्डिंगली द आर्मी पे कमीशन सेल इज बीइंग with the aim to resolve previous pay and anomalies along with formulation of service memorandum and aspiration for 8th पे कमीशन। तो दोस्तों, सबको अब इस टाइम पे ये मेन काम रह गया है कि किसी तरीके से 8वें वेतन आयोग में कोई भी कमी ना रह जाए। तो अब डिपार्टमेंट वाइज लेटर जारी किए जा रहे हैं जिसमें कि सबसे फीडबैक किया जा रहा है, क्योंकि जो 7th पे कमीशन था उसका आप सबको पता है कि 7th पे कमीशन में काफ़ी जो वेतन में बढ़ोतरी जो हुई थी वो सबसे मिनिमम हुई थी। इवन फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, बट वेतन में बढ़ोतरी ज़्यादा नहीं हुई थी। इसीलिए इन व्यू ऑफ द अबव इट इज़ रिक्वेस्टेड टू फॉरवर्ड फीडबैक एज पर फॉर्मेट अटैच्ड। दोस्तों, एक फॉर्मेट दिया गया था और उसका जो है 15 अप्रैल 2025 डेट रखी थी, जिसमें कि सभी वो सारे मुद्दे जो कि 8वें वेतन आयोग से जुड़े हुए हैं, जिससे कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में बढ़ोतरी हो, वो जो है 15 अप्रैल तक जो है प्रायोरिटी पे भेजने की बात की गई थी। क्योंकि 23 अप्रैल को जो है 8वें वेतन आयोग के लिए जो फाइनल मीटिंग है, इसीलिए दोस्तों सब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो भी 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो टाइमली उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, और पूरा का पूरा फॉर्मेट बना रखा है। इसके साथ साथ दोस्तों, जो दूसरी चर्चा तेज़ हो चुकी है वो ये भी है कि पिछले सभी जो वेतन आयोग हैं उसमें क्या ट्रेंड रहा है, किस तरीके से उसमें वेतन में वृद्धि हुई है। फिटमेंट फैक्टर तो आपका जो है 6th पे कमीशन से ही लागू हुआ था, लेकिन उससे पहले विदाउट फिटमेंट फैक्टर भी सैलरी में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, 30%, 54%। लेकिन जो है 7वें वेतन आयोग में जो वृद्धि है वो सिर्फ 14% हुई थी। तो उसको भी देखना पड़ेगा कि 7वें वेतन आयोग में ऐसा क्या हुआ था जहाँ पर जो भी एनोमलीज थी, और साथ ही साथ जो 2.57 फिटमेंट फैक्टर के बावजूद जो औसत वृद्धि जो हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ जो है 14% की हुई थी। तो दोस्तों, ये तमाम ऐसी चीज़ें जिसको कि अब इस पर डिस्कशन तेज हो चुका है, और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि अब फाइनल मीटिंग आ चुकी है, और इसी फाइनल मीटिंग में जो है जो भी 8वें वेतन आयोग का स्ट्रक्चर होने वाला है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जितने भी पॉइंट्स हैं वो ज़रूर जो है रखे जाने चाहिए। कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऐसा ना हो जो कि मिस हो जाए। तो दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर, और हम बात कर रहे हैं दोस्तों नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर। नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर अब बाकायदा जो है अब इम्प्लीमेंटेशन का ऑर्डर आ चुका है। अभी तक जो नोशनल इंक्रीमेंट का जो भी डिस्कशन चल रहा था वो जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, एक बार जो है वहाँ से जो है नोशनल इंक्रीमेंट के लिए पॉजिटिव आदेश आया था, उसके बाद से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन चल रहे थे कि क्या ये मई इसके पहले वाले जो पेंशनर्स हैं उनके लिए भी लागू है। तो दोस्तों, उसकी क्लैरिटी के लिए अब एक फाइनल ऑर्डर जारी कर दिया गया है, और जहाँ पर ये क्लियर कट कर दिया गया है कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन होगा ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर आने के बाद से जो लोग भी नोशनल इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल हैं, जो लोग भी 31 दिसंबर या 30 जून को रिटायर हो रहे हैं, और वो भी जो है 2023 के बाद से, मई 2023 के बाद से, ये जो ऑर्डर है नोशनल इंक्रीमेंट का सिर्फ उन पर ही एप्लीकेबल है। क्योंकि दोस्तों बीच में सोशल मीडिया पे
या प्रिंट मीडिया पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि क्योंकि अब आदेश आ चुका है तो क्या ये उन लोगों के लिए भी होगा जो कि आदेश से पहले, या सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है आदेश आने के बाद से। तो दोस्तों अब ये सरकार की तरफ से क्लैरिटी आ चुकी है, नोस्टर इंक्रीमेंट इम्प्लीमेंट हो चुका है, लेकिन इसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ जो इसका आदेश आया उसके बाद से जितने लोग रिटायर हुए हैं, और ख़ासकर जो 31 दिसंबर और 30 जून की डेट को रिटायर हुए हैं, ये उनके लिए इम्प्लीमेंटेड है। और उनको जो है जो 1 साल का जो है पेंशन बढ़ोतरी है, जो इंक्रीमेंट लगता है, वो 3% का जो है वो एलिजिबल है, और एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट और प्लस जो डीए का जो है एक्स्ट्रा उनको बेनिफिट मिलता है। अब जो भी मई के बाद से जो रिटायरीज हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। दोस्तों ये थे आज के 2 इम्पॉर्टेंट अपडेट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।